आदत एक ऐसा वर्ड जो हम आए दिन हर जगह सुनते रहते हैं। इसकी आदतें बहुत ख़राब है। अच्छी आदतों को अपनाओ, आदतें ठीक करो। ये सब कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लाइन्स है जो हम हमेशा अपने आसपास से सुनते हैं। क्या आपको पता है कि सफलता पाने के लिए अच्छी आदतों का होना अत्यंत आवश्यक है और दुनिया के हर सफल इंसान में वो सारी आदतें पाई जाती है जो उन्हें सफल बनाती है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने मेंटली स्ट्रांग लोगों की आदतों के बारे में बताया था। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। जीवन में सफल होने के लिए जितना महत्वपूर्ण अच्छी आदतों का होना है उतना ही मुश्किल उन आदतों को अपनाना होता है। मुझे कई सारे लोग मिलते हैं जो मुझे बोलते हैं कि मैं उन आदतों को अपनाना तो चाहता हूँ लेकिन मैं वो काम 1 या 2 दिन से ज्यादा नहीं कर पाता और पुरानी आदतों के हिसाब से वापस उसी में ढल जाता हूँ। गाइस, अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना और नई उन अच्छी आदतों को अपनाना ही पड़ेगा। आज मैं आप सबको 7 ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ जिसको अगर आप एज इट इज अपनाते हैं तो आप दुनिया के किसी भी आदत को अपने कैरेक्टर का हिस्सा बना सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। स्टेप नंबर 1, मेक अ 30-day कमिटमेंट। इस दुनिया में किसी भी नई आदत को अपनाने तथा किसी भी पुरानी आदत को छोड़ने में 3 से 4 वीक का समय लगता है। ह्यूमन साइकोलॉजी भी यही कहती है। ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से किसी भी व्यक्ति के दिमाग को कोई भी नया आदत अपनाने में कम से कम 21 दिन का 21 डेज का समय लगता है। अपने आप को वक्त दो, ज्यादा दिन नहीं, बस 1 महीना। अपने आप को कम से कम 30 दिन का समय दो और उन दिनों में वो काम करो जिसकी आदत बनाना चाहते हो। गाइस, इस दुनिया में कोई भी बदलाव सबसे पहले एक विल पावर के साथ शुरू होता है। एक स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति ही बदलाव ला पाता है। तो एक स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ खुद को 30 दिन का लक्ष्य दो और उस 30 दिनों में करना क्या है मैं बताता हूँ। बी रियलिस्टिक। प्रैक्टिकली जीना बहुत जरूरी है इस दुनिया में। सपनों की दुनिया से बाहर निकलो। ऐसा गोल बनाओ जो रियलिस्टिक हो। अनरियलिस्टिक गोल्स बनाकर उनके पीछे आदतें बनाने भागोगे तो 30 दिन क्या 30 साल में भी वो आदतें नहीं बनेगी। गोल ऐसा हो जो रियलिस्टिक हो, तभी उनके पीछे पीछे वो आदतें बनेगी। ओनली फोकस ऑन 1 चेंज एट अ टाइम। अगर आप किसी आदत को बदलना या किसी नई आदत को अपनाना चाहते हो तो आप अपने आप को पूरा बदलने मत जाओ, वो संभव भी नहीं है। जब वो चेंज आपके कैरेक्टर का हिस्सा बन जाए तब दूसरा चेंज करिए, पर तब तक उसी एक चेंज पर स्टिक करिए। उदाहरण के तौर पे अगर आप सुबह सोकर उठना चाहते हो तो 30 दिनों तक एक स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ सुबह उठिए। मन ना हो तो भी उठिए। सिर्फ 30 दिनों तक की लड़ाई लड़नी है खुद के साथ। 30वां दिन आप नोटिस करिए कि आपकी नींद अपने आप ही खुल गई है और अब आपको जबरदस्ती भी करना नहीं पड़ रहा है। बॉडी बनानी है तो 30 दिनों तक लगातार जिम जाओ, बिना रुके बिना गैप। उसके बाद वो चीज अपने आप ही होने लगेगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा क्योंकि वे चीजें अब आपके कैरेक्टर का हिस्सा बन चुकी होगी। तो समझ आया? 30 दिनों का एक प्लान बनाओ। स्टेप नंबर 2, रिमाइंड योरसेल्फ। कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई प्लान बनाया और हम उसके पीछे पीछे प्लान के हिसाब से काम करने लगे, लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीतता है वो प्लान धीरे धीरे हमारे आंखों के सामने से हटते जाता है और एक समय ऐसा आता है जब हम उसको पूरी तरह से छोड़ देते हैं। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि वो कुछ ही दिनों तक अपने गोल्स पर चलते हैं और उसके बाद वो रास्ता भटक जाते हैं। हमारा जो दूसरा स्टेप है वो इसी प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड है। पहले स्टेप में आपने अपने लिए 30 दिनों का प्लान तो तैयार कर लिया, लेकिन जैसे ही 7 दिन 8 दिन 9 दिन बीतते जाएगा आप उस प्लान के हिसाब से काम करना बंद कर दोगे। दूसरे स्टेप में आपको करना क्या है, अपने आप को रिमाइंड कराते रहना है। अपने आप से हर दिन बोलना है कि मैं ये जो कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, मेरा मकसद क्या है, मैं ये आदत क्यों बनाना चाहता हूँ। जैसे ही आप हर सुबह अपने आप को रिमाइंड कराओगे तो आप उस दिन अपने रास्ते से बिल्कुल ही नहीं हटोगे। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो आपको अपने आप को रिमाइंड करने में मदद कर सकती है। सेट एन अलार्म। एक अलार्म लगा लो जो आपको हर दिन एक नोटिस की तरह याद दिलाता है कि बच्चा भटकना नहीं है, रुकना नहीं है, 30 दिन तक करते रहना है। यूज अ कैलेंडर। एक कैलेंडर लो, उसमें 30 दिनों का समय जब पूरा होता है तो उस डेट को सर्कल करके रख दो। हर दिन उस कैलेंडर को देखो और हर बीतते दिन के साथ उस कैलेंडर के डेट को क्रॉस करते जाओ। जैसे जैसे तुम्हारा 30 दिनों का समय नजदीक आएगा वैसे वैसे तुम अपने प्रोग्रेस को नोटिस कर पाओगे। यूज स्टिकी नोट्स। एक पेज लो, उसके 4-5 टुकड़े करो, हर टुकड़े में डेली बेसिस पर काम लिखो। नोट्स के पॉइंट्स में लिखना और रात को सोने जाने से पहले उस डेट को जो नोट्स बनाया था उसको पूरा करके ही सोना। उस नोट्स को अपने घर के दीवार में, अपने फोन के वॉलपेपर में, हर उस जगह पर चिपका दो जिधर तुम्हारी नजर हर वक्त उस पर पड़े। इसके अलावा तुम गूगल असिस्टेंट या अलेक्सा या सीरी को एज अ रिमाइंडर भी यूज कर सकते हो। तो दूसरा स्टेप समझ आया? अपने आप को रिमाइंड कराना है, नहीं तो हर बीतते दिन के साथ उस गोल पर धूल जम जाएगा और तुम एक दिन ऐसा आएगा जब उसे छोड़ दोगे। छोड़ने से आदतें नहीं बनती है, आदतें बनाने के लिए उसे पकड़ कर रखना पड़ता है।
इस कड़ी में हमारा जो तीसरा स्टेप है वो है स्टार्ट सिंपल। हमें किसी भी पुरानी आदत को छोड़ने या नई आदत को अपनाने की प्रक्रिया में जो स्टार्ट होगा वो सिंपल होना चाहिए। मान लो तुम्हें सिगरेट पीने की बुरी आदत लगी हुई है, स्मोकिंग करते हो, तुम जानते हो ये गलत है, लेकिन अपनी आदतों के आगे इतना मजबूर हो कि तुम उसे छोड़ नहीं पाते और दिन में 5-6 सिगरेट तो खींच ही लेते हो। और जैसा मैं बता रहा हूँ, सिगरेट छोड़ने की आदत अपनाना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा। तुम्हें अपने आप को पूरी तरह से सिगरेट से दूर नहीं रखना है, वो तुम कर भी नहीं पाओगे और हारकर अपनी पुरानी आदत से मजबूर हो जाओगे। ऐसी हालत में सिगरेट छोड़ने की आदत को बनाने के लिए तुम्हें सिंपल स्टार्ट करना होगा। जैसे अगर तुम 5 या 6 सिगरेट पीते थे एक दिन में, अब तुम्हें उसे 2 या 3 सिगरेट पीने की आदत डालनी होगी। कुछ दिनों तक ये 2 या 3 की आदत बनी रही, उसके बाद तुम उस 2 या 3 को कम करके 1 में ले आओ और नेक्स्ट स्टेप में ले आके उसे बंद करो। इस तरह जब स्टेप बाय स्टेप उसको छोड़ोगे ना, तो तुम्हारे लिए उसे पूरी तरह से छोड़ना आसान हो जाएगा। किसी भी फील्ड में नई आदतें बनाने के लिए सिंपल स्टार्ट करना होगा। पढ़ने में मन नहीं लगता तो एक बार में 5 या 6 घंटा का आदत बनाने के बजाय डेली 30 मिनट बैठो। धीरे धीरे करके इस 30 मिनट को 1 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटा करके बढ़ाओ। सिंपली स्टार्ट करो। सुबह देर से उठने की आदत है तो उसे बदलने के लिए अगले दिन बस रोज की तुलना में आधा घंटा पहले उठो। फिर धीरे धीरे करके उस टाइम को कम करते जाओ। आदतें तब बनती है जब हम सिंपली उसको बदलने की शुरुआत करते हैं। आदत बनाने की प्रक्रिया में जो 4th स्टेप है वो है मेक इट डेली। इट्स मोर डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश अ हैबिट दैट ऑक्योर ओनली वंस और ट्वाइस अ वीक। अगर किसी काम को तुम वीक में 1 या 2 बार करते हो तो वो काम कभी भी तुम्हारी हैबिट का हिस्सा नहीं होगी। अपनी हैबिट को बनाने के लिए तुम्हें डेली उस पर काम करना होगा। एक भी दिन रुके या एक भी दिन गैप किए बिना तुम्हें 30 दिनों तक वो लगातार रोज रोज करना होगा। तुमने एक चीज नोटिस की होगी कि कैसे तुम किसी से डेली बात करते हो और एक दिन जब उससे बात नहीं हो तो कितना बेचैन हो जाते हो। ये आदतों की वजह से होता है। जब तुम वो काम डेली करते हो तो वो तुम्हारी हैबिट का हिस्सा बन जाती है और हैबिट एक बार बन जाए फिर तो तुम्हें ये काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा मन, तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिक ही वो काम करने लगेगा। दुनिया के बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों में एक खासियत होती है कि वो बड़े कंसिस्टेंट होते हैं। वो जो करना चाहते हैं वो काम वो डेली करते हैं। वॉरेन बफेट इतना बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन आज भी डेली 4 से 5 घंटे बुक रीडिंग करता है। ये उसकी कंसिस्टेंसी का एक जबरदस्त नमूना है। इफ यू वांट टू फॉर्म अ हैबिट यू मस्ट बी कंसिस्टेंट। 2 या 3 दिन जिम जाकर अगर सोचोगे जिम जाने की आदत बन जाएगी तो एकदम गलत हो मेरे भाई। ये आदत बनाने के लिए तुम्हें 30 दिनों तक लगातार डेली जिम जाना होगा। किसी भी तरह का रिलैक्सेशन, वो छूट, वो फ्री 30 दिनों तक तो नहीं है। जितना ज्यादा कंसिस्टेंट रहोगे उतना आसान हो जाएगा आदतें बनाना। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप यानी कि 5th स्टेप है वो है फॉर्म अ ट्रिगर। अब ये क्या होता है? अ ट्रिगर इज अ रिचुअल दैट यू परफॉर्म शॉर्टली बिफोर यू कैरी आउट योर हैबिट। एक वो छोटा सा काम, एक वो छोटी सी आदत तुम्हें सेट करनी होगी जिसके बाद तुम अपने गोल को हैबिट में कन्वर्ट कर लोगे। जैसे मैं हर सुबह जब भी सोकर उठता हूँ तो सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत 1 गिलास गर्म पानी को पीकर करता हूँ। ये मेरा एक तरह का ट्रिगर है। मुझे उठना है और अपने 1 गिलास गर्म पानी को पीना है, जिससे मेरे अंदर एनर्जी आती है और मेरा आलस दूर हो जाता है। तुम भी किसी भी तरह की नई आदत को अपनाने के लिए एक ट्रिगर सेट करो। जैसे अगर सुबह उठने की आदत डालनी है तो डेली उसी टाइम पर उठो। ये नहीं किसी दिन 5 बजे उठे तो किसी दिन 5:30 तो किसी दिन 7। अगर 5 बजे उठना है तो डेली 5 बजे ही उठो। ये एक तरह का ट्रिगर है जो तुम्हारा माइंड सेट कर लेगा। सबका ट्रिगर अलग अलग हो सकता है। तुम अपने आप को देखकर अपना ट्रिगर सेट करो। जब इस तरह के तुम ट्रिगर्स को 30 दिनों तक करोगे ना तो तुम उस नई आदत को जल्द ही अपना लोगे। हैबिट बिल्ड करने की प्रक्रिया में 6th स्टेप है वो है नो द पेन। मैंने कई सारे लोगों को देखा है या उनसे बात करते हुए समझा है, उनके गोल से पीछे हट जाने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि वो मेंटली तौर पर आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए तैयार ही नहीं थे। बॉडी बनानी है तो जिम जाने की आदत डालनी होगी। लोग शुरू भी कर देते हैं, लेकिन 2 या 3 दिन जाने के बाद जो बॉडी पेन होता है उसके बाद वो जिम जाना छोड़ देते हैं। तुमने ये बात शुरू से ही जाननी होगी कि पेन तो होगी, दर्द होगा, तकलीफें आएगी। पुरानी आदतें इतनी आसानी से थोड़ी छूटती है। तुम्हें पेन से होकर गुजरना ही पड़ेगा। पहले ही अपने माइंड में ये बात डाल लो कि चाहे जितनी भी तकलीफें आए, चाहे अपने आप से क्यों ना लड़ना पड़े, मैं ये करूंगा। कम से कम 30 दिन तक तो करूंगा ही। जैसे अगर सुबह उठने की आदत डालनी है तो जब एक सुबह कैसे भी करके उठोगे तो अपने आसपास बाकी लोगों को मस्त नींद में सोते हुए देखोगे ना तो वो दर्द होगी। क्या यार मैं क्यों उठ गया, मैं भी तो सो जाता हूँ, कल से उठूंगा। बस हर दिन ऐसे ही करते रह जाओगे और सुबह उठने की आदत नहीं बनेगी। स्मोकिंग छोड़ने की जैसे ही सोचोगे उतने में ही पीने की तलब लग जाएगी। उस दर्द को झेलना पड़ेगा। खुद को बोलना पड़ेगा कि नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद या 2 घंटे बाद। इस तरह से तकलीफों को मैनेज करना होगा। बस 30 दिनों तक इस लड़ाई को लड़ो और हर बीतते दिन के साथ तुम्हारी आदतें मजबूत और तुम्हारा दर्द कम होता चला जाएगा। आदतें बिल्ड करने के जो नेक्स्ट स्टेप है वो छोटी सी बात है, लेकिन उसको अपने माइंड में बैठा कर रखो और वो है बी इम्परफेक्ट। एक्सपेक्ट दैट नॉट ऑल ऑफ योर अटेम्प्ट्स टू चेंज हैबिट विल बी सक्सेसफुल राइट अवे।
मैंने नोटिस किया है कि जब लोग कुछ करने जाते हैं और उनके हिसाब से वो रिजल्ट नहीं आता है तो वो हार मान जाते हैं, या कुछ करते हैं और उसमें उनको उस वक्त प्रोग्रेस नहीं दिखता है, भले ही उसका असली इफेक्ट बाद में दिखे, लेकिन वो उस वक्त उसे छोड़ देते हैं और अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर पाते हैं। तुम्हें समझना पड़ेगा कि संग संग रिजल्ट मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम काम ही ना करें, ठीक है ना। अभी रिजल्ट नहीं आ रहा, उस हिसाब से जो होगा बाद में आएगा। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो संग संग अंबानी अडानी थोड़ी बन जाओगे, फेल भी होगे, अटेम्प्ट्स भी बार बार लगेंगे। लॉन्ग टाइम पीरियड में वो सारे अटेम्प्ट्स जाया नहीं होगा, तुम्हें उसके फायदे बाद में दिखेंगे। अभी के लिए मान लो कि तुम इम्परफेक्ट हो, तुम्हें बस वो काम करना है, रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं बाद की बात है, बाद में देखूंगा। तो दोस्तों ये था 7 ऐसा स्टेप्स जिसको अपनाकर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह के हैबिट को बिल्ड कर सकते हो। आज का ये वीडियो एक ऐसा जेन्युइन प्रॉब्लम पर बेस्ड था कि लोग चाहते हुए भी हैबिट को बिल्ड नहीं कर पाते हैं। काफी सारे रिसर्च करने के बाद ये 7 स्टेप्स मैंने आपके सामने रखी और इसको एज इट इज अगर आप अपनाते हो तो आप कोई भी नया आदत को बना सकते हो। आई होप कि आज का ये वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करके हैबिट बिल्ड करने की स्टेप्स में आने वाली अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें और इस वीडियो को शेयर करके हर जगह पहुंचा दे ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपके अपने लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।